सुरभि शैतान लिखी जी। सुरभि भी लेट से है, इसको फिर बीमारी शुरू हुआ है। सुरभि कै मिनट लेट है बोली। इसलिए पर टाइम से आए थे, मिनट में बारह कट जाए। देखो हम लोग को क्या पढ़ना है बाबू, ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ना है। शांति से समझना, कुछ नहीं होता है ना, सिंपल सा बाबू है ना। तो ग्रेविटेशनल बाबू हमेशा ध्यान देना, ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। तो ये जो बाबू एप्पल तेप्पल वाला कहानी है ना, ये इसको ये ग्रेविटी अर्थ के कारण जो फोर्स होता है ना बाबू, तो ये अर्थ जो जैसे इसको ऐसे समझो, एक्चुअल ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या जाता है। एक्चुअल मीनिंग क्या हो कि दुनिया दुनिया में जो भी कोई अगर ऑब्जेक्ट है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, तो वो हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहा, अट्रैक्ट कर रहा। शांति से समझते चलना, सुनते चलना है नहीं बाबू। जैसे मान लो ये दो बॉल है ना, नहीं हो सकता। हाँ, ये तो सर सन है। हला नहीं, अच्छा ठीक सन है। तो ये दो अगर बॉल है भोला, ये दो अगर बॉल है बाबू, तो ये दोनों बॉल एक दूसरे को क्या कर रहा, अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा, अट्रैक्ट कर रहा है ना। मतलब सर, लेकिन सर हमको तो फील नहीं होता कि एक दूसरे को बाबू क्या कर रहा है, खींच रहा है एक दूसरे की ओर, है ना। दुनिया के जितने भी सारे ऑब्जेक्ट हैं भोला मेरा, शांति से समझो, है ना। जैसे एक बॉल यहाँ रख दो इसको, और एक यहाँ रख दो। है जी, कहाँ भाग रहे जी? उधर से स्लोप है का बाबू? हाँ बोला, सर लगता दोनों तो है। भागेंगे ही सर, सर प्लेन सर कुछ नाम। हाँ, शांति से समझना। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या सर ऊंचा चीज है, करिए। ठीक। ग्रेविटेशनल सर फोर्स नीचे क्या? कीजिए। नहीं सर अरे ऊंचा। शैतान, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, शांति से समझो। सर ऊंचा। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बाबू, तो कोई भी ऑब्जेक्ट दो ले लो, ठीक। दो गो कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, इसको थोड़ा सपोर्ट लगा दो, है ना। हाँ सर, ठीक। नेक्स्ट बाबू, जैसे जैसे ये दो गो बॉल है ना। हाँ सर, काय भाग रहा जी? सर जाने का मन भागना। कर रहा होगा इसलिए। अच्छा ठीक। सर हवा से ज्यादा। ज्यादा कूल, हल्ला नहीं, शांति से समझो। हवा का चल, देखो ये बॉल है, ये बॉल है, तो ये दो ऑब्जेक्ट हो गया सर, है ना। फिजिक्स में बाबू कोई भी चीज बाबू, जैसे बाबू फिजिक्स में बाबू आपको सूर्य में बताए थे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। बॉडी। तो फिजिक्स है ना, ऑब्जेक्ट या बॉडी किसको कहते हैं। तो फिजिक्स में बाबू जो चीज आप लोग देख रहे हो सारे को हम लोग ये क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट या बॉडी कहेंगे। तो मान लो एक बॉल ये होगा, एक बॉल ये हुआ, है ना। तो ये दोनों के बीच में क्या लग रहा है सर, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। शांति से समझते चलना। ये बॉल, ये जो बॉल है भोला, इसको क्या कर रहा, अपनी ओर खींच रहा है। और ये वाला बॉल भी बाबू ये इसको अपनी ओर खींच रहा है ना। माने मतलब बाबू क्या बाबू कि दोनों बॉल एक दूसरे को क्या हो रहा, अपनी ओर खींच रहा है। अब मन में डाउट होगा भोला, म्यूट करो जी, कि सर ये खींच रहा तो खींचा काहे नहीं रहा। वैदिक का अनम्यूट। दुनिया, है ना, हल्ला नहीं। दुनिया के जितने भी सारे ऑब्जेक्ट हैं भोला, जैसे मान लो बाबू, है ना, सर दो गो वैदिक का कोई भी अनम्यूट। है शैतान, मान लो दो गो कोई आदमी है, तो ये आदमी इसको अपनी ओर खींच रहा और ये आदमी इसको अपनी ओर खींच रहा। तो यही दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना बाबू, इसी को क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है ना। कोई भी चीज ले लो, मान लो आपके घर में बाबू रखा हुआ है ना, तो क्या है बाबू, जैसे मान लो आपके घर में क्या है बाबू, पंखा है ना। तो आपके घर में पंखा बाबू आएगा और कहीं पंखा, तो दोनों पंखा एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींचातानी कर रहे हैं। जैसे मान लो ये मार्कर रखा हुआ है ना सर, और एक मार्कर ये रखा हुआ है, तो ये मार्कर भी बाबू क्या कर रहा है, ये मार्कर इसको क्या कर रहा, अपनी ओर खींच रहा है। और ये भी मार्कर एक दूसरे को क्या कर रहा, अपनी ओर खींच रहा है। मतलब बाबू कोई भी दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है बाबू, सारे क्या हो रहे हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। और वही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब आप लोग के मन में ख्याल उठेगा सर, तो खींच रहा बाबू, तो ये खींचा काहे नहीं रहा, है ना। जैसे ये मार्कर एक दूसरे को क्या कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स का डिफिनेशन यही है ना। जैसे बाबू मान लो हाथ में बाबू दो एप्पल ले लो, है ना, दो बॉल ले लो, तो ये बॉल क्या करता है, इसके इसको खींच रहा अपनी ओर, ये वाला इसको खींच रहा अपनी ओर। कोई भी चीज है, हम तो बाबू जैसे हम यहाँ पे हैं, हमारे सामने मोबाइल है, तो मोबाइल को हम क्या कर रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं। अब मोबाइल भी हमको अपनी ओर खींच रहा। दुनिया के जितने भी सारे ऑब्जेक्ट है बाबू, सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींचातानी करने में लगे हुए हैं ना। तो वही जो खींचतान हो रहा है, बोला स्वराज म्यूट करो जी। स्वराज वो म्यूट करो, काहे म्यूट करके रखता बाबू, बैकग्राउंड से आवाज देते रहता है, ठीक है ना। म्यूट करो स्वराज, समझता है। अब किसका रह गया जी, ए सपना, इसे तन गई कहाँ बाबू, इसको तब संडे को जाकर ढूंढते हैं इसको, रुको। एक छरी हो गया,
कहाँ भाग जाती क्लास छोड़ के सपना? सर मम्मी बुला रहे। हाँ तो संडे को कूटते हैं आगे, टेंशन मत लीजिए। म्यूट करो सपना, बोली। ये निधि वीडियो ऑन करो, जे निधि है ना। देखो निधि समझो, बोली। जैसे मान लो बाबू ये इंक है, ये इंक है, तो ये इंक का डब्बा क्या कर रहा है, इसको अपनी ओर खींच रहा है, ठीक सर। और ये व्हाइट वाला जो इंक वाला है बाबू, इसको ब्लैक को क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, आपस में खींच रहा है, ठीक सर। तो यही दोनों ऑब्जेक्ट बाबू एक दूसरे को बाबू जिस फोर्स से खींच रहे हैं, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। बहुत गप का रिश्ता, जिस फोर्स से खींच रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लेकिन यहाँ जो खींच तान चल रहा है ना बाबू, वो हम लोग को फील नहीं हो पा रहा है ना। यहाँ पे बाबू इसको जो पकड़ के खींच रहा है ये बाबू, लेकिन हम लोग नहीं ना बाबू देख पा रहे कि ये खींचा तानी चल रहा है। क्योंकि बाबू यहाँ पे जो बाबू दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, बहुत छोटा फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, बहुत छोटा फोर्स लग रहा है। इस कारण बाबू ये दोनों ऑब्जेक्ट हमको नहीं फील हो पा रहा है कि खींचा तानी चल रहा है। यही एक ऑब्जेक्ट को बाबू मास बढ़ाते 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 इसका मास क्या कर दो, बहुत ज्यादा मास कर दो। जैसे मान लो मास बढ़ाते बढ़ाते अर्थ के मास इतना कर दो, तब बाबू क्या होगा, ये आसानी से इसको क्या करेगा, खींच लेगा, है ना। तो एक्चुअल ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या चीज है बाबू, तो एक्चुअल मेरा भोला, मेरा एक्चुअल क्या होता है, शांति से वो समझना, है कुछ ना। डाला नहीं मैंने ज्यादा, मुझे वो वाले भुजिया ए नहीं। इसका शैतान, दुनिया के जितने भी सारे ऑब्जेक्ट है, सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी ओर क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। जैसे आप खड़े हो तो आपके बगल में आपका भाई खड़ा है, तो आप अपने भाई को अपनी ओर खींच रहे हो और आपका भाई भी ऐसे कि आपको सर अपनी हम ओर लोग को खींच रहा जब मार पड़ता है है ना। तब सर आपका डंडा और मेरा हाथ वो अट्रैक्ट कर रहा होता है। हल्ला नहीं, हाँ ठीक। सर वो भी। तो जैसे ऐसे ना शांत रहो, जैसे आप अपने भाई को अपनी ओर खींच रहे हो और आपका भाई आपको अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है ना भोला। हाँ सर। तो यही जो खींचा तानी का फोर्स लग रहा है सर बाबू मेरे, मैग्नेट। यही जो है ना फोर्स लग रहा है बाबू, है ना। तो इसी को क्या कहा जाता है, ग्रेविटी। ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा। लेकिन बाबू आपको फील, बार बार बोल रहे हैं कि आपको फील नहीं होता कि आपके भाई आपको खींच रहा है ना, नहीं ना फील होता। क्यों बाबू, क्योंकि आपका मास बहुत कम है। मास क्या है, बहुत कम है। अगर आपके मास को बाबू बढ़ा बढ़ा के अर्थ इतना मास कर लेगा ना बाबू, है ना, आपके मास अपने मास को बढ़ा बढ़ा के अर्थ इतना मास कर लो, तो जब तब अर्थ तक तो इतना मर मास ही आपका, जाएगा इंसान। हाँ अर्थ इतना मास आपका हो जाएगा बाबू, तो आप सारे को क्या करोगे, अपनी ओर खींचते चलोगे, सारे को क्या करोगे, अपनी ओर खींचते चलोगे, है ना। तो लार्ज ऑब्जेक्ट जब होता है बाबू, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है ना, बहुत क्या होता है, ज्यादा होता है ना। तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और यही काम मेरा कौन करता है सर, अर्थ करता है। यही काम मेरा क्या करता है, अर्थ करता है। अर्थ को मान लो एगो ऑब्जेक्ट हो गया, अर्थ को क्या मतलब, सपना म्यूट करो जी, शैतान बार बार इसका, किसका म्यूट हो बाबू। चलो, अर्थ को क्या करो भोला, अर्थ को क्या मान लो, है ना। जैसे अर्थ मेरा क्या है सर, बहुत लार्ज मास होता है। इसका मास अप्रोक्सीमेटली भोला बाबू कितना होता है, 6 × 10⁻⁴ kg होता फिर आपको है ना। ये भी याद है। हला हला नहीं, तो ये 6 × 10⁻24 kg, 10⁻24 kg कहने का मतलब कितना सर, है ना। 10 पे कई जीरो, 24 जीरो, ऐसे करके 24 जीरो, 24 जीरो, 24 जीरो, 24 जीरो, 24, 24 टाइम जीरो, कितना टाइम जीरो, 24। काउंट करो, सर 4 5 6 7 8 9 10 11 सर 12 13 14 सर 15 16 17 18, हाँ 19 20 सर 21 सर 22 अगर हम 23 सर 24। 6 × 10 पहले करके सर 60 करके उसके ऊपर 24 पढ़ाए चढ़ाएंगे तो सर तब तो ये कम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, देखो ये 6 × कितना सर, इतना मास है अर्थ का। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का भोला अगर मास बहुत ज्यादा होगा ना, तो वहां पे आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट दिखने को मिल जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट दिखने को मिल, जिससे बाबू समझो, जैसे मान लो अर्थ है, तो अर्थ का मास इतना है सर। एगो एप्पल है, एप्पल का मास कितना, 100 ग्राम, 200 ग्राम। तो बाबू क्या होता है, अब वही सिनारी समझो, इस एप्पल को बाबू अर्थ क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, है ना। इस एप्पल को क्या करेगा, अर्थ क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, है ना बाबू। तो यही जो फोर्स से खींच रहा है, तो अर्थ खींच रहा है ना, तो इसको क्या कहोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ कहोगे, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ क्या कहोगे, अर्थ कहोगे। अर्थ के अगर जगह बाबू कोई दूसरा प्लानेट ले लोगे बाबू, तो वो भी क्या करेगा, एप्पल को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा ही खींचेगा, है ना, अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। साथ साथ एप्पल भी क्या कर रहा, इसको ऊपर की ओर खींचा, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा, अपनी ओर खींच रहा।
एप्पल भी भोला इसको अर्थ को क्या करा, ऊपर की ओर खींच रहा। लेकिन बाबू इसका मास ज्यादा होने के कारण भोला इसमें मूवमेंट, अर्थ में मूवमेंट नहीं हो रहा। लेकिन एप्पल में कम मास होने के कारण इसका क्या होता है, मूवमेंट होता है ना, मूवमेंट। जैसे बाबू मान लो बाबू एक मोटा आदमी एक पतला आदमी, सर है ना, तो सर अगर अर्थ है से ना। ज्यादा होगा तो फिर वो अर्थ को हाँ अट्रैक्ट तो करेगा। हाँ, अर्थ अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लाओ जिसका अर्थ के मास से बहुत ज्यादा मास रहेगा, है ना, सर बहुत इतना ज्यादा, अर्थ से ज्यादा? बहुत ज्यादा, है ना, तो अर्थ उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अर्थ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो जो भी हम लोग बाबू देखते हैं ना भोला, कि बाबू क्या करता है, सन के चारों ओर सर अर्थ रोटेट कर रहा है। ऐसे ना, शांति शांति सुनो। सर सन के सूरज चारों, पृथ्वी का अपनी ओर क्यों नहीं खींच रहा? आज सन को बाबू, सन के चारों ओर अर्थ क्या हो रहा है, with रोटेट कर रहा है ना। तो सन के 23-0 जय लोग शैतान म्यूट का बाबू, वीडियो ऑन करो जय लोग, बेदी को वीडियो ऑन कीजिए। ऐसे जय बाबू, ऐसा अपना शैतान ऑन करो जी। नहीं करे। नहीं करोगे तो कूट देंगे। जैसे बाबू मैं समझो बोला, मान लो बाबू ये क्या है, ये जैसे सन है भोला, है ना, ये सन हो गया। और अर्थ क्या करता है, इसके चारों ओर रोटेट हो रहा है ना, इसका अर्थ का चारों ओर क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ठीक, तो यहाँ क्या कर रहा है, सन भी बाबू अर्थ को अपनी फिर ओर से खींच वीडियो रहा है। ऑफ कर दिया। और अर्थ भी सन को क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है ना। ठीक बाबू, ठीक। तो बाबू यहाँ पे बाबू क्या होता है, जो अर्थ बाबू अपने सर्कुलर ऑर्बिट में क्या होता है बाबू, रोटेट करते रहता है ना। ये खींचता, तो आप लोग के मन में डाउट उठेगा, सर काहे नहीं कोलिजन हो जाता। तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, आगे आप लोग को पढ़ा जाएगा। तो अभी आप लोग ग्रेविटेशनल फोर्स में यही याद रखोगे कि दुनिया के जितने भी सारे ऑब्जेक्ट है वो सारे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो अट्रैक्ट कर रहे हैं भोला मेरा, तो आपको मन में ख्याल आएगा, जैसे बाबू आप गली में माल बाबू दो गो भाई ना बाबू, क्या दो गो गाय, और गाय भी होता है, एक गाय क्या करा, दूसरे गाय को अपनी ओर खींच रहा, और दूसरा भी पहले को खींच रहा। लेकिन वहां पे आपको फील नहीं हो पाता सर कि खींचाता नहीं चल रहा। तो इसलिए नहीं फील हो पाता बाबू, क्योंकि गाय का मास बाबू अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या बहुत कम है ना। वही गाय का मास बढ़ा बढ़ा के अर्थ इतना मास कर दो, तो दूसरा गाय को क्या करेगा, फटाक से नहीं खींच लेगा। जैसे समझो गाय को बाबू, है ना, जैसे कैसे बाबू गाय को मान लो छत पे लेके चल जाओगे, कहाँ लेके चल जाओ, छत पे, है ना, और उसको छोड़ दो, तो अर्थ उसको खींच लेता कि नहीं खींच लेता। तो यही सिनारियो है। अर्थ का मास अगर ज्यादा रहेगा, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा रहेगा वो उसको क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, है ना। तो अर्थ बाबू जब किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है तो उसको क्या कहोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ कहोगे। सर कोई दूसरा एक्सक्यूज मी, प्लानिट, तब फिर सर मुझे दिक्कत वो डाउट आ रहा है। हाँ जी, क्या वजह। सर सन तो सर वो मतलब अर्थ से भी ज्यादा मास रखता है, तब सर वो अर्थ को वो अपने पास पूरा खींच के नहीं पाता? बाबू वहां पे बाबू अर्थ का रोटेशन होते रहता है भला, तो बोले ना बाबू आगे आपको पढ़ाया जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगते हैं ना, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है, उसके कारण फोर्स लगता है, जिसके कारण बाबू अर्थ सन आपस में क्या होता है, कोलाइड नहीं हो पाते हैं ना, कोलाइड नहीं हो पाते, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वही होता है, द फोर्स बाय विच बाबू टू ऑब्जेक्ट बाबू अट्रैक्ट ईच अदर। जब दो ऑब्जेक्ट बाबू एक दूसरे को बाबू अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है ना। जैसे आप खड़े हो अपने रूम में, आपके पापा जी भी खड़े हैं ना भोला, तो आप अपने पापा जी को अपनी ओर खींच रहे हो और आपके पापा जी भी आपको अपनी ओर खींच रहे हैं। लेकिन बाबू दोनों में मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं मूवमेंट हो रहा, क्योंकि जो खींचातानी वाला फोर्स है ना भोला, बहुत कम फोर्स है, उसकी जो वैल्यू है बहुत कम वैल्यू है ना। जैसे बाबू मान लो बाबू आपको ट्रंक से ढकेलना है ना, बड़ा सा बॉक्स घर में है ना बाबू, और उसको पुश करना, उसको ढकेलना है, ये बड़ा सा बॉक्स है। आप इसको पुश करोगे भोला तो नहीं होगा, क्यों सर, क्योंकि इसका वेट बहुत ज्यादा, आपके द्वारा लगाया गया फोर्स कम है, तो इसमें मूवमेंट नहीं ना होगा। तो वही बात होता है बाबू, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींचना, लेकिन बाबू क्या होता है यहाँ पे बाबू, फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना बहुत कम वैल्यू होता है, जिसके कारण वो नोटिसेबल नहीं होता। यही बाबू ऑब्जेक्ट का मास बढ़ा बढ़ा के अर्थ इतना कर दोगे तो फटाक से नहीं खींच लेगा, और उसको नोटिसेबल कर सकते हो, है ना। ठीक, तो वही होता है। नेक्स्ट द फोर्स बाय व्हिच बाबू अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट बाबू टुवर्ड्स बाबू, है ना, टुवर्ड्स इट्स बाबू इज कॉल्ड क्या। सन तो वो भी अर्थ की तरह हमारे आसपास रोटेट करेगा। क्या ऐसा जरूरी नहीं बाबू कि रोटेट करेगा, रोटेट करने के लिए बोला बाबू बहुत सारे ये सरकमस्टांसेस की जरूरत होगा ना। मान लो ऑब्जेक्ट बाबू मास को बहुत बढ़ा दोगे तो उसके इसमें क्या लग जाएगा, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा, है ना। जैसे बाबू एप्पल वगैरह गिरा तो एप्पल थोड़ी होता है बाबू कि अर्थ के चारों रोटेट करते रहता है। एप्पल वगैरह बाबू छत पर कहीं से हाइट से गिराता तो रोटेट नहीं कर, सीधे उसको खींच लेता। तो जब भी दो बाबू हैवी मास का ऑब्जेक्ट रहे वो तो दोनों क्या होगा, खींचाता नहीं चलेगा, है ना। वो तो हमारा यूनिवर्स का उस तरह से स्ट्रक्चर है बाबू, है ना, कि वहाँ पे वो सर्कुलर मोशन होता है ना, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। ठीक,
इन दिस इनवर्स बाबू एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर बाबू विथ ए सर्टेन फोर्स। इनवर्स में हमारे इनवर्स में वो जितने भी बाबू ऑब्जेक्ट है सारे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, है ना। कितने बाबू सत्यम, सत्यम बाबू है ना, पकड़ के वजह से सत्यम हो गया। सत्यम के सामने मान लो बाबू है ना क्या है, उसको क्या कहते हो, बेड है। तो सत्यम बेड को अपनी ओर खींच रहा, अब बेड भी सत्यम को अपनी ओर खींच रहा, लेकिन बाबू दोनों एक दूसरे से नहीं खींचा रहा है, क्योंकि फोर्स की वैल्यू क्या बहुत कम है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो बहुत कम है ना, बहुत कम होता है ना, कि नहीं निधि। तो यही बात होता है बाबू, दिस फोर्स इज कॉल्ड बाबू ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ठीक। इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आर बाबू स्मॉल, हम लोग बाबू अर्थ के रिस्पेक्ट में हम लोग का मास क्या बहुत कम है ना जी। अर्थ का मास इतना 6 मल्टीप्लाई है ना 10 पे कई जीरो 24 जीरो। अब इसको पढ़ते रहो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब का 10 खरब करते खराब रहो, होगा ना। है ना। ठीक। तो इतना मास है, इस मास के रिस्पेक्ट में बाबू हम लोग का मास क्या होता है, बहुत कम होता है ना। जिसके कारण बाबू जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नोटिसेबल नहीं होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नोटिसेबल नहीं होता है ना। ठीक हो, तो वही लिखल है। इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बाबू वेरी स्मॉल बाबू देन द ग्रेविटेशनल फोर्स इज बाबू वेरी स्मॉल, क्या होगा है ना, बहुत कम होगा, वो जो नोटिसेबल नहीं होगा, है ना। गाँव है ना बाबू, मान लो दो हाथी खड़ा है बाबू है ना जंगल में, तो दोनों हाथी एक दूसरे को खींचा तानी के लिए क्या करे, खींचा तानी के लिए। लेकिन हाथी का भी बाबू अर्थ के रिस्पेक्ट में मास कम है ना, अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या मास कम है, जिसके कारण बाबू हाथी एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं हो रहा। वही हाथी का मास बढ़ा बढ़ा के बाबू अगर अर्थ इतना मास कर दोगे तो एगो हाथी दूसरा को जल्दी खींच लेगा अपनी ओर, है ना, सब खींचते चलेगा, ठीक नहीं। कैसे मैग्नेट बाबू, मैं हाँ जी। सर अगर 500 किलो के सर अगर 500 किलो के इंसान के सामने सर अगर 1 किलो का बच्चा लाते तब सर तो वो खींच लेगा ना। नहीं खींचेगा भोला मेरा। सर वो छोटा आपको बच्चा है तो बेचारा क्यों खींच पाए। अरे नहीं खींच पाए, क्योंकि उस समय जो फोर्स होगा बहुत कम होगा। इसको फोर्स को आपको देखना बाबू, तो मास को बाबू इतना करना पड़ेगा, प्लानेट के इतना मास करना पड़ेगा। दोनों हाथी का पूरा अर्थ जैसा वेट कर दिया जाए तो दोनों खींच पाएगा एक दूसरे को। हाँ हाँ, दोनों एक दूसरे में कोलाइड कर लेगा। सर अगर इसके सर 10-20 किलो कम हो गया सर तब तो दिक्कत नहीं है ना। बाबू ये मास को आपको इतना करना पड़ेगा, इतना मास प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको थ्योरेटिकली पढ़ो, ठीक है ना। इतना मास अर्थ के प्लानेट इतना मास करेगा तभी बाबू फोर्स ऑफ ये ग्रेविटी आपको दिखाई देगा ना। तो इसको ऐसे कितना पढ़ेंगे नॉर्मल सर? अब इसको कितना पड़ेगा बाबू, आप लोग पढ़ते रहना, 10 पे कितना 24 जीरो है ना, इकाई दहाई पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। सर तो इसको ये नॉर्मल लिखना स्टेट है, ये लिखना है। नहीं नहीं, इसको हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा नहीं करते, इसको पढ़ते 10 क्या पढ़ेंगे 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg पढ़ते हैं। इकाई दहाई नहीं होता, इसको इस फॉर्म में पढ़ें 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 kg पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा ठीक। However, if the babu, however, if one of the object is बाबू very big, मान लो बाबू दूगो ऑब्जेक्ट है, ऐसा ना म्यूट कर दिए, एगो ऑब्जेक्ट को क्या करो बाबू बहुत बड़ा कर दो, कितना बड़ा कर दो बाबू, प्लानेट इतना कर दो, तो वहां पे बाबू आपको ग्रेविटेशनल फोर्स बाबू नोटिसेबल होगा, क्या होगा, नोटिसेबल होगा एक दूसरे ऑब्जेक्ट। जैसे बाबू मान लो ये एगो, मान लो बाबू क्या था, यहाँ पे मान लो दूगो सेब है ना, दूगो क्या बाबू सेब है। अब इस सेब का मास बढ़ाते 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 क्या क्या, अच्छा ठीक, बढ़ाते बढ़ाते क्या कर दो, अर्थ इतना कर दो। अब सेब का मास बढ़ाते बढ़ाते कितना कर दो, अर्थ इतना कर दो, तो फटाक से नहीं अर्थ इस सेब को क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, है ना, खींच लेगा, है ना। ठीक। तो ये जो खींच रहा है इसी को क्या कहोगे, वो ग्रेविटेशनल फोर्स कहोगे, है ना, वही लिखा है। ग्रेविटेशनल फोर्स वो ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमेशा ध्यान रखना। मैग्नेट फोर्स में क्या होता है सर, मैग्नेट अट्रैक्ट भी होता है, रिपेल भी होता है ना। तभी देख वीडियो ऑन करो, है ना बाबू। मैग्नेट फोर्स कैसा होता है सर, अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्सन भी होता है। लेकिन ये याद रखना है आपसे, एमसीक्यू कॉमर्स का क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसमें रिपल्सन नहीं होता, ये सिर्फ अट्रैक्शन नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है, हमेशा ऐसा कभी नहीं होता बाबू कि दूगो प्लानेट एक दूसरे को ठेला ठेली करेगा, हमेशा खींचेगा एक दूसरे को, क्या करेगा, खींचेगा अपनी ओर, है ना बाबू। क्या कर रही हो निधि, बोली निधि क्या कर रही हो जी, डिटेक्ट मतलब क्या बोला, डिटेक्ट डिडेक्ट मतलब बाबू ग्रेविटेशनल बाबू बीच कहाँ बाबू, लाइक बाबू बीच कैन ब्रैकेट में दिया हुआ बीच कैन डिटेक्ट इजीली। अरे बाबू मतलब उसको हम लोग पता नहीं लगा सकता, आसानी से पता, ऑब्जेक्ट का मास छोटा होने के कारण बाबू ग्रेविटेशनल फोर्स बाबू आसानी से पता नहीं लगता, डायरेक्ट मतलब पता लगाना, है ना। ठीक सर। अगला टॉपिक क्या बाबू, प्रेशर है। अगला क्या बोली, प्रेशर पढ़ना है ना, इसको जल्दी से खत्म करो बाबू, है ना। तो प्रेशर क्या होता है सर, इसको समझना है।
है ना। प्रेशर क्या होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इसका बहुत सारे रियल लाइफ प्रैक्टिकल होता है बाबू निधि, है ना, बहुत रियल लाइफ एग्जांपल है सर प्रेशर का। वीडियो जैसे दिखाइए। ऐसे था, हाँ। समझो ना जी वीडियो। जैसे बाबू देखो, आप लोग का बाबू बैग का स्ट्रिप्स वगैरह देखते हो बोला, तो स्ट्रिप्स जो बैग का होता है बाबू वो चौला क्यों होता है, शांति से समझते हो। जैसे ये बैग है तो देखते हो बाबू ये थोड़ा सा बाबू ब्रॉड होता है, और यहाँ पे क्या होता है बाबू, यहाँ पे बाबू कंपनी भोला इसको ब्रॉड क्यों बनाया, सारे के सारे ऐसा है बोला ही पूरा में दे देता, है ना। तो इसके पीछे किसका लॉजिक है बाबू देने का, है ना, प्रेशर का। क्या है प्रेशर का, कैसे होता क्या होता बताएंगे, है ना, बताएंगे। ठीक बोला, प्रेशर क्या होता है वगैरह, है ना, ठीक बोला, है ना। नेक्स्ट बाबू, आप लोग ट्रैक्टर का है, ट्रक का टायर वगैरह देखोगे ब्रॉड होता है। क्यों ब्रॉड होता है सर, वही कारण है प्रेशर का। क्या है, प्रेशर के कारण वो, है ना। ठीक, तो प्रेशर होता क्या चीज है भोला, वही आपको समझना है। जैसे अब बाबू आप क्या ले लो, बालू ले लो, क्या ले लो निधि भोली, सैंड्स ले लो, बालू का ढेर ले लो, नहीं ले सकती हो, हाँ, है ना। बालू का क्या ले लो सत्यम शैतान, ढेर ले लो। ढेर मतलब बालू का समझते हो ना बाबू, नहीं बनाना है, समझना शांति से। ये क्या बाबू, सर आई एम हेडिंग बाल विद प्रेशर। हल्ला नहीं, ये बालू है भोला, है ना, ठीक भोला। क्या है, साइंस है, नहीं हो सकता निधि। अब भोले निधि, ये खाली वीडियो बंद कर लेती है निधि, कहाँ चल गई हाँ जी। सर। बोलिए। हाँ बाबू, बालू का ढेर समझती है भोली। हाँ सर। हाँ, ब्रिक्स देखिए बाबू, सर क्या? ब्रिक्स बाबू, सर हाँ वो सर, जिसमें यस वो सर, थप्पा कौन पड़ा रहता है। किस दिन देगा? एक सर। ठीक, ये ब्रिक्स है ना बाबू, किसका बाबू, सी कॉन्सेप्ट सी- क्लासेस का ब्रिक्स है, हल्ला नहीं, बस इससे सर। बिल्डिंग बनेगी। हल्ला नहीं, नेक्स्ट बोला, हल्ला नहीं। जहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दी। ब्रिक्स का दो पोजीशन है भोला, एक इस पोजीशन में है, समझ रहे हो ना जी। अरे यस हाँ सर, इतना सुंदर है। हाँ, शांति से समझना। रियल ग्रेट। बालू, हल्ला नहीं जी, बालू पे इसको गिराओ। ठीक सर, दो पोजीशन बाबू समझ में तो आता है भोला। जैसे बाबू मेरे साइड क्या व्यू, भोला, टॉप व्यू। हल्ला नहीं, है ना, बच्चा मन का सच्चा। देखो बोले, मारते क्यों है डंडा। सर हल्ला मैं नहीं बाबू, बुढ़ी देखो बुढ़ी ये क्या बाबू, ब्रेक्स है, क्या है, ब्रेक है ना बाबू, देखो सर मारिए कहाँ का मारिए बाबू, गिराइए गिराइए ये क्या लिखा है? JMD। सर अपने घर से निकाल क्या? सर गिराइए गिराइए। हल्ला नहीं जी, हल्ला नहीं, घर घर में ही ये पकड़ा किसका है? क्या? हल्ला नहीं, सर घर जय माता दी का है। दिया। हल्ला नहीं। अब बताओ बाबू, इसको एक बार ऐसे करके गिराओ बालू में, गिराइए और गिराइए। एक, हल्ला नहीं, बालू नहीं, बालू रहेगा तो एक बार ऐसे करके गिराओ, तो कॉमन सेंस लगाओ, किस में बालू में ज्यादा धसेगा, ये वाला वैदिक सिचुएशन को में देखिए ज्यादा धसेगा कि ये वाला ये सर हल्ला नहीं जी, राइट साइड वाला, बता देंगे जी, राइट साइड वाला। हल्ला नहीं। है। ये एक नंबर ब्रेक हो गया, ये दो नंबर हो गया, दो नंबर का 2 नंबर। एक नंबर में बाबू बालू में ज्यादा धसेंगे कि दो नंबर में बालू में ज्यादा धसेंगे, 2 नंबर है है ना? सर, 2 नंबर। ओ नंबर। क्यों सर, अब शांति से समझना, ऐसा क्यों होता है सर, क्योंकि बाबू यहाँ जो कांटेक्ट एरिया भोला, बालू के सरफेस में इतना ही ना कांटेक्ट एरिया आएगा, हाँ सर, और यहाँ पे बाबू इतना इतना सारा कांटेक्ट एरिया आएगा। ये जो कांटेक्ट एरिया भोला, शांति से समझना, जो बात बोल रहे हैं शांति से समझना, यही प्रेशर के डिफिनीशन में करेंगे, है ना, डिफाइन करेंगे। मतलब क्या बाबू, समझो इसको, अगर बाबू ब्रेक्स को ऐसे रख रहे हो, शांत रहो, तो ये बाबू, ये जो कांटेक्ट एरिया दिख रहा है, ये है ना बाबू कांटेक्ट होगा, तो ये जो ये चौला सा पार्ट है, इसको क्या कहोगे, इसका एरिया कहोगे, क्या कहोगे, एरिया कहोगे, है ना, ठीक से। तो अगर ऐसे गिराओगे तो इतनी सा एरिया कांटेक्ट में होगा, है ना, हाँ तो सर, नहीं बनती हो, ठीक। पता नहीं कैसा ये कैसा कौन है बना। जी, उत्कर्ष साहब वीडियो ऑन करो जी। अगर ऐसे गिरा रहे हो बालू में ऐसे, तो अभी एरिया ज्यादा कांटेक्ट में हुआ कि नहीं हुआ सर, अभी इतना सारा एरिया कांटेक्ट में हो गया। एरिया जहां गिरेगा बाबू, जौन से सरफेस पे बालू पे गिरेगा, तब इतना चौला एरिया हो गया, है ना, ये रेक्टेंगल हो गया,
तो ये इतना ज्यादा एरिया, तो एरिया इसका ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? ठीक सर। और ऐसे गिराओगे भोला तो एरिया कम है, ऐसे गिराओगे तो एरिया क्या हो गया? कम हो गया। तो बाबू कह रहे बाबू कि किस में ज्यादा धंसेगा? तो ऐसे करके गिराओगे ना तब बालू में ज्यादा अंदर तक धंसेगा, बालू में क्या होगा? ज्यादा अंदर यहाँ तक भी धंसेगा। बारिश हो रहा है क्या? ऐसा था सांद्रो जी। तो ज्यादा अंदर तक क्यों धंसेगा? तो यही प्रेशर का कंसेप्ट है। क्या है सर? प्रेशर का कंसेप्ट है। मतलब जितना कम एरिया रहेगा उतना ज्यादा बालू पे क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा। बाबू ये अगर मान लो बालू है तो इसका एरिया कम है, तो यहाँ बालू पे प्रेशर क्या लगाएगा? ज्यादा लगाएगा। और जितना ज्यादा प्रेशर लगाएगा उतना ज्यादा क्या होगा? धंसेगा। उतना ज्यादा क्या होगा? धंसेगा। और यहाँ ये बाबू ये जो एरिया है ऐसे गिराते हो हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे इतना चौड़ा एरिया है, तो एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या लगेगा? कम लगेगा। तो बालू में इस केस में क्या होगा? कम धंसेगा। क्या होगा? कम धंसेगा, है ना। मतलब प्रेशर बाबू किस पे डिपेंड कर रहा? एरिया पे, है ना। तो कहीं भी बोला अगर प्रेशर बढ़ाना आपको है तो जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है उसको घटा दो। अब प्रेशर अगर घटाना है तो एरिया को क्या करो? बढ़ा दो। तो यही सारे का जो भी हम लोग देखते हैं भोला बैग है ना, बैग का स्ट्रिप्स वगैरह सारे में एरिया का ही झंझट होता है। जितना चौड़ा बाबू एरिया रहेगा उस पर उतना कम प्रेशर लगेगा, है ना। हाँ सर। जैसे समझो नेल वगैरह होता है, आगे आपको लिखाएंगे, पहले समझा देते हैं, है ना। हाँ सर। जो नेल वगैरह है भोला मेरा, आप लोग देखे होंगे। सर अब क्या पढ़ाएंगे? टाइम तो हो गया। अल्लाह नहीं जी, टाइम हो वैसे था। सर DIY देखो टाइम। बोला कूट देंगे पकड़ के। देखो वो क्या है, ये क्या है? नेल है। क्या भोला? नेल है। सर ये तो काला एक है। साइड, सर अच्छा ये ठीक, नाखून एक साइड है सर। अल्लाह नहीं, एक साइड शार्प होता है सर, और एक साइड क्या होता है? थोड़ा सा ये चौड़ा होता है। अल्लाह नहीं। तो हम लोग हैमर करते हैं भोला, इसको हैमर करते हैं बाबू। तो आप दीवार में बाबू इसको इस साइड से हैमर करो, ऐसे रख के हैमर करो, इधर से हैमर करो ऐसे रख के। मतलब जो ज्यादा ब्रॉड वाला एरिया उसको किधर रखना? दीवार साइड में रखना और हैमर करना। ठीक। तो अब शांति से समझना। निधि भोली कहाँ गई जी? ये निधि वीडियो कैसे बंद हो जाता है? बोली बार बार आपका यूट्यूब व्हाट्सएप कर दी हो, क्या करते हो निधि? बाबू हाँ पिटाओगे। सर। वीडियो कैसे बंद होता है जी? मैसेज क्या करते? चैट करती हो जी? नहीं सर। तो सर ये क्या है? मामला गड़बड़ है भोली। देखो ये काटी है, नेल है ना। ठीक है बाबू। तो इधर से बाबू क्या होता है बाबू? इधर देखो, इधर क्या बोला? ये बहुत कम कांटेक्ट है ना जी, तो इधर एरिया कम है। तो एरिया कम है बाबू, तो इसको बाबू जब हैमर करो इधर से तो क्या होगा? ये जो पोर्शन है ये वाली, ये दीवार पे क्या करेगा? ज्यादा प्रेशर लगाएगा। और ज्यादा प्रेशर लगाएगा तो इजीली क्या होगा? इंसर्ट हो जाएगा। वही अगर इस साइड से हैमर करोगे, जिस साइड चौला है, तो दीवार पे बाबू क्या लगेगा? कम प्रेशर लगेगा। क्यों सर? क्योंकि एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। तो जितना ज्यादा एरिया उतना कम प्रेशर, और जितना कम एरिया उतना ज्यादा प्रेशर। सारा खेल किसका है? प्रेशर का ही है ना। जैसे आप लोग बाबू बैग का जो स्ट्रिप्स वगैरह होता है ना, शांति समझो। यहाँ देखो दो तरह का आप लोग के पास बैग होगा जी, है ना जी। हाँ सर। तो यहाँ बाबू कंपनी को क्या जरूरत है भोला? कंपनी को क्या जरूरत है बाबू? कि यहाँ पे बाबू आपको थोड़ा सा कजन इसका ज्यादा चौला देना स्ट्रिप्स। कंपनी चाहेगा बाबू तो सारे जगह यही स्ट्रिप्स दे देगा। तो इसका ये जो स्ट्रिप्स है भोला, ये कम चौला है ना जी। तो ये जैसे आप शोल्डर पे रखोगे ना इसको, है ना बाबू, तो ये कम चौला है, तो ये आपको क्या करेगा? ज्यादा प्रेशर लगाएगा आपके शोल्डर पे। क्या लगाएगा? ज्यादा प्रेशर लगाएगा। तो आपको बाबू दुख है ना बाबू, दर्द होगा। और इसका बाबू क्या है? एरिया ज्यादा है। एरिया इसका क्या है? ज्यादा इस पोर्शन का। तो एरिया ज्यादा होने के कारण बाबू आपके शोल्डर पे प्रेशर क्या होगा? कम लगेगा। अब प्रेशर कम लगेगा तो आपको कैरी करने में क्या होगा? आसानी होगा। तो जितने मैक्सिमम जगह जो भी हम लोग बाबू देख रहे हैं, है ना, कहीं भी बाबू जैसे आपको ट्रक का टायर वगैरह ब्रॉड होता है। क्यों ब्रॉड होता है? वही कारण है, प्रेशर का ही कारण है। तो प्रेशर मेरा किस पे डिपेंड कर रहा? एरिया पे। किस पे सर? एरिया पे। तो ज्यादा एरिया कम प्रेशर, कम एरिया मम्मी ज्यादा हो गया, प्रेशर। ले लो। ऐसे था ना स्वयं बाबू। जैसे आप लोग बाबू नाइफ से बाबू है ना बाबू सब्जी वगैरह काटते हो, करेगा टाटा बाय बाय जी उत्कर्ष उड़ीसा। हाँ। नाइफ से बाबू
नाइफ से बाबू ये सब्जी काट दो, तो सॉरी सर। नाइफ में बाबू दो साइड होता है, एक साइड बाबू पूरा शार्प होगा, एक साइड क्या होगा, ब्लंट, थोड़ा सा ब्लंट होगा, है ना। तो जिस साइड बाबू शार्प नहीं उस साइड से सब्जी काटो, है ना। देखो नहीं कटेगा, क्योंकि बाबू उधर एरिया बढ़ गया, तो आपको आपके द्वारा जो सब्जी पे प्रेशर लग रहा है घट जाएगा, तो नहीं कटेगा। और जिस साइड शार्प है उस साइड से काटो तो इजीली कट हो जाएंगे। तो उस प्रेशर को हमको अगर डिफाइन करना रहे बाबू, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन करो एकलाइन जी, है ना बाबू। प्रेशर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन करना रहेगा। सर लिखवा रहे सर हैं। अब तो टाइम भी हो हाँ गया जी। 55 से ज्यादा। हाँ हल्ला सर नहीं, 56 से देखो ज्यादा। हल्ला नहीं, प्रेशर डिफाइन करो जी। फोर्स अप्लाइड, एक लाइन का तो डेफिनेशन है जी, हल्ला नहीं जी। क्या तनु मंडे से नहीं आएगा जो ठीक रहेगा, बोली। फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया force applied per unit area is called सर pressure, is called pressure। मतलब क्या सर? हाँ बाबू बोलिए। स्कूल में बताया था परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। हाँ भोला, उसको आप लोग थ्रस्ट के नाम से जानेंगे, है ना। फोर्स अप्लाइड बाबू पर यूनिट एरिया, है ना। तो एरिया दो तरफ होगा, हम लोग परपेंडिकुलर वाला ही करेंगे भोला। प्रेशर बराबर क्या लिखेंगे भोला मेरा? सर ये हमारे क्लास का है, बैच एफ का। नहीं जी, ऊपर में फोर्स लिखा हुआ है बैच। अपॉन एरिया। प्रेशर वाला क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। ये डिफिनीशन होता है, याद रखिएगा। स्कूल में बताया था परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। आप परपेंडिकुलर, वो थ्रस्ट आगे बन जाएगा, क्लास 9 में जाओगे तो वही आपको थ्रस्ट के रूप में मिलेगा, है ना। तो परपेंडिकुलर लगेगा तो उसको थ्रस्ट कर दोगे। सर साइड। प्रेशर को हम लोग नापेंगे कैसे बाबू? एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर को कैसे नापोगे? है ना। तो प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स का यूनिट क्या होता है वो? न्यूटन। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। प्रेशर का अगर यूनिट निकालना चाहोगे भोला, प्रेशर का यूनिट निकालना चाहोगे तो फोर्स का यूनिट न्यूटन। फोर्स का क्या होता है ना जी, वो मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। मीटर मल्टीप्लाई मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। न्यूटन को, सर पैस्कल लिखा हुआ है। गुड इवनिंग सर। अरे शैतान लिखो ना जी, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। आइए ही, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर बाबू क्या बनता है? पास्कल बनता है। गुड तो इवनिंग। प्रेशर का जो यूनिट न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर को ही हम लोग क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं ना, पास्कल कहते हैं। ठीक, बाय सर। पास्कल को ए बाई सर कूट देंगे पीए से। इसलिए एसआई यूनिट बाबू, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, यूनिट प्रेशर इज पास्कल। क्या होता है? पास्कल होता है। लिखिए। सर बाय सर। जाइए जी लीजिए जिंदगी आप लोग। सर बाय सर। फेयर करते चलना संकल्प शैतान।